रही यार बाबुआ ए पुत्र उत्तम कुमार दुलारुआ ए याद बेटा पिता होना जय बिकरेरा रे मेरो चल मित्र जी हो दोनों हो मित्र गर्व पर प्रणाम पिताजी। खुश रहो पुत्र। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। खुश रहो। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है पिताजी। ये तुम्हारा दोस्त? हाँ। एक साधु से तुमने दोस्त लगा लिया? हाँ पिताजी। और ये तो साधु की जैसा लग रहा है। और ये दोस्ती तुमको कहाँ, तुम ये दोस्ती कहाँ लगाया? पिताजी ये दोस्ती मैंने जंगल में लगाया पिताजी। क्या जंगल में लगाया? हाँ पिताजी। जंगल में लड़का कैसे तुम्हें मिला? पिताजी मैं शिकार खेलने के लिए गया था, मेरा बम छुप गया, जंगल के सभी जानवर ने मुझे घेर लिया। मैंने बोला कोई है जंगल में तो बचाओ मुझे, नहीं तो जानवर खा जाएगा। इसने आया बचा लिया, मैं इससे दोस्ती कर लिया। कौन सी बुरा काम किया हूँ पिताजी? कोई बुरा काम नहीं है, दोस्ती करना कोई बुरा काम नहीं है पुत्र उत्तम। हाँ पिताजी। अगर तुम्हारा ये दोस्त है तो दोस्त तुम्हारा है और मेरा तुम पुत्र हो। जिस समान से तुम मेरा पुत्र हो उसी समान ये भी मेरा पुत्र है। आओ दोनों दोस्त मेरे गोद में बैठ जाओ। और ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? पिताजी मेरा नाम ध्रुव कुमार है। क्या तुम्हारा नाम ध्रुव कुमार है? हाँ पिताजी। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर जंगल में पड़ता है पिताजी। जंगल में पड़ता है। और तुम्हारे साथ कौन कौन है जंगल में? जंगल में एक मैं हूँ और एक मेरा माँ रहते हैं। इधर चलो। क्या कहा? जंगल में एक मैं रहता हूँ और मेरे साथ मेरा माँ भी है। और तुम्हारा माँ है, माने एक तुम हो एक तुम्हारी माँ है। हाँ पिताजी। खैर कोई बात नहीं, आओ दोनों दोस्त मेरे गोद में बैठ जाओ। कब से मैं राह देख रहा था कि पुत्र उत्तम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पिताजी मेरे मित्र को आप अपनी गोद में बैठा लीजिए और मैं नीचे बैठ जाता हूँ। कोई बात नहीं, आओ। यदि तुम मेरे पुत्र उत्तम का दोस्त हो तो मेरा ही पुत्र हो, पुत्र की समान हो। आओ मेरे गोद में बैठ जाओ। तुम दोनों दोस्त मेरे गोद में बैठ जाओ। लेकिन पिताजी आपके शरीर में ये राजशाही पोशाक देखता हूँ और मेरे शरीर में ये धूल मिट्टी लगा हुआ है, कैसे आपके गोद में बैठूंगा पिताजी? देर मत करो, समय नहीं है, वक्त भी नहीं है। राज पोशाक की बात छोड़ो, आओ मेरे गोद में बैठ जाओ। आहो कहिए
आहो राजा जी के हो गोदियो कहीं पे बैठी ना हो राजा जी आहो तो हारो के हो आजू दिन बटिया रे दूल्हा अरे हमारो रे तो गोदिया आजू दिन आबे दुलारबा अरे गोदिया मेरे बैठना स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पे रहे बरसता यूं ही सदा आपका प्यार न टूटे किसी का घर द्वार न छूटे आपका द्वार न छूटे किसी का घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यही बरसता रहे सदा तुम्हारा प्यार न रूठे। का घर द्वार न छूटे तुम्हारा प्यार न रूठे। घर आंगन में खेले सूरज चंदा तारे। आंगन में खेले सूरज चंदा तारे। सबसे बड़ा तो आप हो मेरे राज महाराज। सब मेरे राजकुमार। आपका सेवा कर न सकूं तो रखूं आपका प्यार न छूटे किसी का घर द्वार न छूटे। तुम्हारा घर न छूटे किसी का घर द्वार न छूटे। आपका प्यार न छूटे किसी का घर। स्वामी जी ये आप क्या कर रहे हैं? ये तुम क्या किया? मैं आपको उसी दिन कह दिए थे कि अपना उत्तम बेटा को सिवा दूसरे को बच्चे गोद नहीं बैठाने के लिए, और आप एक भिखारी गोद में बैठा लिए। महारानी पुत्र उत्तम की दोस्त ये है और पुत्र की ही समान है, इसलिए मैंने अपने जांग पर इसे बैठा लिया। उत्तम बेटा का दोस्त है? हाँ हाँ, उत्तम बेटा तो गया था शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलने के लिए गया था, वहीं ये दोस्ती लगा है। इसे एक शेर घेर लिया और इस लड़का ने जाकर इसका प्राण का रक्षा किया और उसी रोज दोनों में दोस्ती हुआ। ओ हेलो सेठ, उत्तम बेटा आइए नाम के दौर में हैं। आप हमारे शिवम कुमार राजगंज के निवासी हैं। शिवम कुमार राजगंज के निवासी, उनके तरफ से इस सीन पे खुश होकर के 21 रुपये नवाजते हैं। नवाजने के लिए हमारे जय माँ काली नाट कला परिषद सपना ऑर्केस्ट्रा म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। बड़े प्यार हम प्रणाम। खुश रहो उत्तम बेटा। पहले ये बताओ तुम जंगल के शिकार खेले के लिए? हाँ माँ, मैं तो जंगल गया था। अच्छा, ये लड़का कहाँ से है? ये जंगल से लाया माँ, ये मेरा दोस्त है। दोस्त है? हाँ माँ। अच्छा ये बताओ तो बेटा, हाँ, माँ। दोस्ती कैसे लगाया इनसे? माँ, जब मैं शिकार खेलने के लिए गया ना, मैं जैसे बांध चलाया तो मेरा बांध सूख गया। सभी जानवर जंगल के मुझे घेर लिया था। मैंने बोला कि कोई है इस जंगल में, भैया बचाओ मुझे, तो जानवर खा जाएगा। इसने आया, मेरा प्राण बचाया, मैं इससे दोस्ती कर लिया, तो कौन सा बुरा काम किया हूँ माँ? नहीं पुत्र, कोई बुरा काम तुम नहीं किए, लेकिन ना जाने अनजाने में तुम्हारे मित्र को धक्का मार के नीचे गिरा दिए। हाँ माँ, बहुत तकलीफ होगा। हाँ माँ, किसी आदमी को एक थप्पड़ खींच दो को हमसे गलती हो गई, माफ कर देगा। पुत्र गलती तो हुई है, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे पुत्र है, मेरे उत्तम बेटा पुत्र का दोस्त है, मैं ये नहीं जानती थी।
स्वामी जी, हाँ महारानी। स्वामी जी आप जाइए, मैं आपके लिए चाय बना के आई हूँ, आप चाय पीजिए। तब तक मैं एक पुत्र से बातें करती हूँ। समय भी नहीं है, वक्त भी नहीं है। कॉफी बना है, कोबी नहीं कॉफी। कोबी कोबी अरे पागल, कॉफी बोलो। कोबी, हम सोचे कोबी कोबी। ठीक है, और समय भी नहीं है, वक्त भी नहीं है महारानी। समय को देखते हुए देखो पुत्र, मुझे माफ कर दो। मैं ये नहीं जानती थी कि तुम मेरे उत्तम बेटा को मित्र हैं। हाँ ना जाने माँ, अनजाने में तुम्हारे साथ ऐसा नहीं मुझे करना चाहिए। दरबार में आई उधर से, ना हमसे पूछी ना पिताजी से पूछी, उधर से उछलते हुए आई, पिताजी के गोद से उठा करके मित्र जी को जमीन पे उत्तम बेटा मेरी बात मानो, क्या मित्र को तुम नाश्ता कराई? इसलिए कहा माँ, जो हम पढ़ाई करते हैं ना किताब में लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, तुम जाओ नाश्ता रख आओ जल्दी। नाश्ता हाँ, कहाँ पे रखा है? अरे किचन बना के रखी हूँ किचन में। जी। कितना आदमी बोलता है कि गोदरेज में नाश्ता हमला रखा। दे नाश्ता जाबे, चाहे माँ दुर्गा और दिन भर मछली रात का मुर्गा। तुझसे कुछ बोलते रहता है। उत्तम बेटा हाँ। तुम्हारे मित्र हैं, इन्हें जाओ नाश्ता लेके, दोनों मित्र साथ है बैठ के भोजन करो। माँ, कितना आदमी कहता है कि किचन में नहीं गोदरेज में नाश्ता रहता है। पागल उगल हो गया क्या? गोदरे में नाश्ता आता है? बोलता है तब न बोलते हैं। जाओ लेके आओ। ठीक है माँ, मैं जाता हूँ। जाओ नहीं। महामंत्री जी, अरे ये वो का भाषा कहाँ का? इधर आओ। ओए प्रणाम। ये कहाँ का भाषा है वो का? ओ मुंह से निकल जाता है। कहिए कहिए। महामंत्री जी, जी तुम सैड हो, हम तुम हो गए। तुम हो गए। दो उनको मैं दो। सबसे पहले तुम ये बताओ, तुम महाराज गोद पे बैठा क्यों? माँ, महाराज के गोद में नहीं बैठता था, अच्छा, महाराज अपने गोद में खुद ही बैठाया है। ओ, तुम महाराज गोद में नहीं बैठ रहे थे, महाराज जबरदस्ती बैठा गोद में। हाँ माँ। पहले ये बताओ, अपना शरीर तुम याद देखे हो? शकल को देखो, कितना हाँ, शरीर माँ। मिट्टी लगा है। मैं और अपनी- महाराज के गोद में जाकर तुम बैठ गया। माँ, मैं अपनी शकल को देखता हूँ माँ, और मेरे शरीर में ये धूल मिट्टी हमेशा लगा हुआ रहता है माँ। ओ, इसलिए जाके बैठ गया। और ये बताओ, तुम मेरे उत्तम बेटा से दोस्ती क्यों लगाया? माँ, राजा कहाँ, राजा महाराजा कहाँ, एक भिखारी, क्या दोस्ती में लोग खाते हैं इसमें? नहीं माँ, लेकिन माँ, मैं आपके बेटा से दोस्ती नहीं करता था। मैं उसका जान बचाया और जंगल से उसे बाहर करना चाहा, लेकिन वो मेरे साथ जब तक दोस्ती नहीं किया तब तक जंगल से आपके महल नहीं आना चाहता था, तो मैं आपके पुत्र को लेकर के छोड़ने के लिए चले आए। ये बताओ, वो तो बच्चे हैं, नादान है, इसके पास समझ नहीं है, तो हट करके दोस्ती लगा लिया। क्या तुम्हारे पास समझ नहीं था? तुम तो रोक सकते थे। हाँ माँ है। और आया तो आया, महाराज के गोद में आके बैठ गया और लंबे लंबे बातें बोलते हो। ए पारा मारा हमारा बहु रे तू, माँ ये क्या कर रही हो माँ? अरे आज ये के साथ आज हमारे दुश्मन, अरे आज ये के साथ आज हमारे दुश्मन, ए नहीं बचा तो हर रे
कर दो मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो रात को दे बच्चे। मुझे माफ कर दो माँ मुझे माफ कर दो माफ कर दो। अरे मैं जानती हूँ भिखारी आदमी इसलिए बड़े आदमी दोस्त लगाते हैं। मैं के महल में जाऊंगा कुछ न कुछ चुरा के आऊंगा। मैं दोस्ती नहीं करता था माँ